नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत नवमः पाठः वसंतोत्सवः। पाठ 9 वसंतोत्सव। प्रश्न क्रमांक पहला है वसंतोत्सवः अस्मिन् पदे संधि अस्ति। वसंतोत्सव इस पद में कौन सी संधि है? तो गुण स्वर संधि होगी। वसंत धन उत्सव आ और उ मिलके ओ गुण होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा भारते वसंत वेलायाम पूजनम भवति। भारत में वसंत वेला में पूजन होता है। किसका पूजन होता है भारत की वसंत वेला में? तो हो जाएगा सरस्वत्याः। तो सही उत्तर हो जाएगा सरस्वत्याः। सरस्वती जी का पूजन होता है वसंत वेला में। प्रश्न क्रमांक तीसरा है एक वर्षे मासाः भवन्ति। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? द्वादशः 12 महीने होते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है ऋतुराजः इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। ऋतुराज इस नाम से कौन प्रसिद्ध है? वसंतः। प्रश्न क्रमांक 5वां है वेदाध्ययनम इति पदे समासः भवति। वेदाध्ययन इस पद में समास होता है। वेद धन वेदस्य अध्ययनम वेदाध्ययनम, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। और वैसे आपके नॉलेज के लिए हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। वेदों का अध्ययन वेदाध्ययन। वसंत ऋतु माघ मासे भवति। वसंत ऋतु माघ मास में महीने में होती है। प्रश्न क्रमांक 7वां है सरस्वत्याः देव्याः अवर नाम विद्या देवी वर्तते अथवा वीणा वादिनी वर्तते। प्रश्न क्रमांक 7वां है सरस्वती देवी का दूसरा नाम या तो विद्या देवी कह सकते हैं या वीणा वादिनी भी हम बोल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां है वैदिक कालात् सरस्वत्याः उपासना पंचम्यां तिथौ भवति। वैदिक काल से सरस्वती जी की उपासना पंचमी तिथि को होती है। प्रश्न क्रमांक 9वां है हर्षोल्लासः पदस्य संधि विच्छेदः हर्ष धन उल्लासः भवति। हर्षोल्लास पद की संधि विच्छेद हर्ष धन उल्लास होती है। हर्ष का आ और यहाँ का उ और उ मिलके ओ गुण संधि हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 10वां है परितः योगे द्वितीया भवति। अभितः परितः समयः निक्षाः प्रतियोगे अपि द्वितीया। इस सूत्र के अनुसार परितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। 11वां है वसंत पंचम्याः अपरम नाम किम। वसंत पंचमी का अपर नाम या दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर होगा श्री पंचमी। श्री पंचमी को हम वसंत पंचमी भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां है कया महाशक्त्याः सरस्वत्याः वार्षिक पूजायाः विधानम भवति। किसके द्वारा महाशक्ति सरस्वती के पूजा का विधान होता है? उत्तर होगा वसंत पंचम्याम आगमन विधिना। वसंत पंचमी में आगमन विधि के द्वारा सरस्वती जी के पूजन का विधान किया गया है। प्रश्न क्रमांक 13वां है कदा प्रकृतेः सौंदर्यं चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। कब प्रकृति अपने सौंदर्य के चरमोत्कर्ष को प्राप्त होती है, अर्थात सर्वाधिक सुंदरता या चरमोत्कर्ष सुंदरता कब होती है? तो उत्तर होगा वसंत पंचम्याम। वसंत पंचमी को प्रकृति अपने चरमोत्कर्ष सौंदर्य को प्राप्त करती है। प्रश्न क्रमांक 14वां है वसंत समये केषां सुषमा प्रीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। सर्व पुष्पाणाम किसकी सुषमा प्रीतिमा मनोहारी दिखाई देती है? तो होगा सभी पुष्पों की सुषमा मनोहारी और सुंदर दिखाई देती है। अब आते हैं एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15वां है वसंत पंचमी कस्याः उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति। वसंत पंचमी किसकी उपासना और आराधना का उत्सव है? उत्तर होगा वसंत पंचमी सरस्वत्याः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति। वसंत पंचमी सरस्वती की आराधना का उत्सव है। प्रश्न क्रमांक 16वां है शिल्पिनः कुत्र स्वयंत्राणां पूजनम कुर्वन्ति। शिल्पी मतलब जो इंजीनियर कारीगर होते हैं वो कहाँ पर अपने यंत्रों की पूजा करते हैं? उत्तर होगा शिल्पिनः दक्षिण भारते स्वयंत्राणां पूजनम कुर्वन्ति। शिल्पी लोग दक्षिण भारत में अपने यंत्रों की पूजा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17वां है सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम कदा भवति। सरस्वती जी के पूजन का वेदाध्ययन सत्र कब होता है? उत्तर होगा सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमा आरभ्य वसंत पंचमी यावत भवति। सरस्वती जी की पूजन का वेदाध्ययन सत्र श्रावणी पूर्णिमा को प्रारंभ होकर वसंत पंचमी तक होता है। प्रश्न क्रमांक 18वां है केषु प्रदेशेषु सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। किन प्रदेशों में सरस्वती पूजन बहुत मान्य है या बहुमान्य है?
उत्तर होगा उत्तर भारते बिहार प्रांते बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। इन प्रदेशों में सरस्वती पूजा की बहुत मान्यता है। दीर्घ उत्तरम लिखत दीर्घ उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19वां होगा भारतीय परंपरायाम बसंतोत्सवस्य महत्वम लिखत भारतीय परंपरा में बसंतोत्सव का महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तुतः भारतीय परंपरायां बसंतोत्सवः सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः च उत्सवः अस्ति। भारतीय परंपरा में बसंतोत्सव सौंदर्य का, उल्लास का और ज्ञान का, उपासना का उत्सव है। प्रश्न क्रमांक 20वां है पाठात 10 अव्ययानि चित्वा लिखत पाठ से 10 अव्यय चुन के लिखिए। उत्तर होगा अपि चा अधुना परितः कदा यदा तदा यत्र तत्र कुत्र सर्वत्र। ये आपके पाठ में आए हुए कुछ अव्यय हैं।